स्वागत है आपका स्कूल रस थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10 में विषय गणित की प्रश्नावली 15.2 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इससे पहले हमने 15.1 प्रश्नावली देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई ये होती है, ए से बी हमें ज्ञात करना है। माना कि त्रिज्या आर है, तो आर बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और केंद्रीय अंतरित कोण कितना है 60 डिग्री, जो बीच वाला है। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बराबर हमें सूत्र पता है, पाई आर थीटा बटे 180। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, आर हमें पता है 7 और थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे 180। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा और 60 से 180 3 बार कटेगा, तो 22/3 आएगा। उत्तर आएगा 7.3 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्त है, इसमें ये लघु कोण दिया हुआ है 45 डिग्री और आर बराबर कितनी दे रखी है 10.5। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल, जो चाप है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो देखते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है त्रिज्या की 10.5, स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर है क्योंकि, और थीटा बराबर 45 बटे 360। इसको काटेंगे तो उत्तर कितना आएगा 43.31 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चाप की लंबाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। जब चाप की लंबाई एल हो तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ इंटू एल आर, आधा एल आर होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ये, अगर चाप की लंबाई एल हो तो हमें चाप की लंबाई दी हुई है 12 और आर दिया हुआ है, तो आधा गुना 12 × 7 कितना आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है जो हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो चाप द्वारा केंद्र बना कौन कौन सा है, थीटा मान लिया 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। पहले चाप की लंबाई का हमें फॉर्मूला पता है, पाई आर थीटा बटे 180। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा 60 बटे 180। उत्तर आएगा 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आ गई। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 22/7 गुना 21 का स्क्वायर गुना 60 डिग्री बटे 360। इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर आएगा 11 × 21 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है संगत द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ये संगति द्वारा जीवा पर बनाए वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर गुना थीटा कितना दे रखा है 60 बटे 360 माइनस आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर साइन 60 बटे 2, 21 बटे 11 × 21 हमें अभी निकाला था, ये आ जाएगा माइनस साइन 60 कितना होता है साइन 60 √3/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 441 √3/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो उत्तर कितना आएगा 231 माइनस
241√3/4 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5 है, एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक मिनट में कितना कोण बनेगा, 360/60 इंटू 10 मिनट में बनेगा। 10 मिनट का निकालना है हमें, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। वही तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें पता है πr²θ/360। वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 गुना 10.5 का स्क्वायर गुना 60/360। उत्तर कितना आएगा, 57.75 वर्ग सेंटीमीटर 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 है, तो जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, जीवा पर केंद्रित आंतरिक कोण कितना है, 90 डिग्री। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमने आगे भी देखा था फॉर्मूला, πr²θ/360 डिग्री माइनस आधा r² साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे सभी की, उत्तर कितना आएगा, 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर हमें पता है 2πr 22 सेंटीमीटर है, जिससे r की वैल्यू हम निकाल लेंगे। r की वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 πr², क्योंकि चतुर्थांश है तो 1/4 हो जाएगा πr² का। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है और 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो चूंकि घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना बनेगा, 360/12, तो 30 डिग्री। तो एक मिनट में 30/60 आधा डिग्री, तो 7 मिनट में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1/2, तो 7.7/2 डिग्री। हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है πr²θ/360। वैल्यू पुट कर देंगे, उत्तर कितना आएगा, 0.7638 वर्ग सेंटीमीटर या 0.764 वर्ग सेंटीमीटर। राउंड ऑफ कर दिया है 8 को। प्रश्न नंबर 9 है, दी गई आकृति ABCD एक आयत है, भुजा AB 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा BC 7। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5। तो छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो बीच का है उसको 7 हमें ज्ञात करना है। आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई 7 है। तो आयत के प्रत्येक कोण पर 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त बना है, तो आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है, कितना हो जाएगा, πr²θ/360। तो बाई इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, उत्तर आएगा 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। जो 9.625 वर्ग सेंटीमीटर आया है, ये एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है। हमें चारों का ज्ञात करना है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करने पे उत्तर आएगा 38.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें पता है छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आयत के क्षेत्रफल में से चारों शीर्षों के वृत्तों का क्षेत्रफल घटाना है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कैसे होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 इंटू 7 70 माइनस 38.50, तो उत्तर कितना आएगा, 31.50। तो छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, 31.50। एक इसकी दूसरी विधि है, वो भी देखते हैं। चूंकि आयत के चारों शीर्षों पर बने वृत्तखंड एक वृत्त के बराबर हैं,
तो पाई आर स्क्वायर लिख कर देंगे। 22 इंटू 7, आर हमें पता है 3.5 इंटू 3.5, तो कितना हो गया 38.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत के क्षेत्रफल में से 38.5 वर्ग सेंटीमीटर घटा देंगे, उत्तर आएगा 31.50 वर्ग सेंटीमीटर। हमें पता है जो वर्ग होता है उसको चारों तरफ से तोड़ देंगे तो चार हिस्से बन जाते हैं। इसी प्रकार आयत में भी यही था, इधर से इधर से इधर से और इधर से, इन सबको चारों को जोड़ते हैं तो एक वृत्त बनता है। तो उसी विधि को अपनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया तो बीच का बच गया। आशा करता हूँ आप ये प्रश्नावली आराम से कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।